शोहर को पसंद हो तो घर वालों के हाथों मार दी जाती हैं और अगर घर वालों को पसंद हो तो शोहर के हाथों मार दी जाती हैं। ऐ हवा की बेटी क्या किस्मत लेकर आई है। तो आज से कुछ वक्त पहले की अगर हम बात करें पुराने कदीम जमाने के, तो बेटियों को बहुत समझा जाता था। बेटियां पैदा होते ही मार दी जाती थी कि बेटी आखिरकार क्यों पैदा हुई। बेटियां जो है वो बोझ नहीं होती बल्कि नेमत होती है, लेकिन नेमत तब तक होती है जब तक आप उनकी शादी नहीं कर देते। जब आप उनकी शादी कर देते हैं तो वो ससुरालियों के लिए नेमत नहीं जहमत बन जाती है। उनको बर्दाश्त करना ससुरालियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना कि अपना मारेगा तो छांव में फेंकेगा, गैर मारेगा तो धूप में फेंकेगा। फिर भाई जब अपनों ने मार दिया तो चाहे छांव में फेंके या धूप में फेंके क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज जिस केस के बारे में हम बात करेंगे वो इस तरह के सगी खाला, जो कहते हैं ना कि खाला भांजी का रिश्ता इतना कदीम और इतना अजीज रिश्ता होता है कि दोस्ती का रिश्ता होता है। माँ से ज्यादा मासी से प्यार होता है। जो खाला होती है उसे बहुत ज्यादा भांजियां प्यार करती है। एक खाला सुगरा जिसने अपनी ही भांजी का रिश्ता अपने बेटे कदीर के लिए लिया, और सगी खाला ने अपनी बहू और अपनी भांजी को इस तरह कत्ल किया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आज हम वाकये की बात करेंगे, सियालकोट डस्का के वाकये की। सगी खाला ने अपनी भांजी और बहू, मतलब भांजी भी हुई और बहू भी हुई, अपना ही पोता जो कि 9 माह का था, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उसको कत्ल कर दिया। डस्का में एक खौफनाक वाकया पेश आता है कि ज़हरा कदीर जो कि 2.5 साल के बच्चे की माँ थी और पेट में 9 माह का बच्चा लिए फिर रही थी, और 1 माह पहले ही अपने शोहर के साथ सऊदीया से वापस आई और आते ही अपने मायके चली गई। कत्ल होने से 3 दिन पहले ही ज़हरा जो है वो अपने ससुराल वापस आई। 10 नवंबर की सुबह ज़हरा कदीर के फोन की घंटी बार बार बज रही थी, मगर कोई फोन नहीं उठा रहा था। आज से कबल कुछ वक्त पहले की बात करें तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ज़हरा ने फोन ना उठाया हो। अभी ज़हरा को सऊदी अरब से वापस आए सिर्फ 1 माह ही हुआ था और वो अपने ससुराल सिर्फ 3 दिन पहले गई थी। ज़हरा के वालिद शबीर अहमद इसी सोच में थे कि ज़हरा ने आखिरकार क्यों फोन नहीं उठाया। ज़हरा के शोहर का भी सऊदीया से फोन आया शबीर अहमद को कि वालिद साहब, ज़हरा से मुसलसल 3 दिन से कोई राब्ता नहीं हो रहा। ज़हरा के वालिद ने अपनी साली मतलब ज़हरा कदीर की सास को भी मुसलसल फोन किया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब मसूल नहीं हो रहा था। ये बात शबीर अहमद को बहुत ज्यादा खटकी। उसने अपनी बेटी के घर, अपनी बेटी के ससुराल जाने का फैसला किया। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर आपकी बेटियों से राब्ता नहीं हो रहा, रोज अपनी बेटियों से राब्ता करें, रोज उनसे इनकी खैर आफियत पूछे कि आखिरकार वो क्या कर रही है, कहाँ है और किस वक्त वो किस काम में मसरूफ है। लेकिन 3 दिन एक बेटी का बाप से राब्ता नहीं हुआ तो बाप बेटी के ससुराल चला गया। ज़हरा कदीर के वालिद जब ज़हरा के घर, ज़हरा के ससुराल में दाखिल हुए तो उन्होंने ज़हरा को ज़हरा ज़हरा करके पुकारा, लेकिन सास और नंदों का ये कहना था कि ज़हरा घर पर नहीं है। वालिद के पूछने के बाद कहा गया कि ज़हरा किधर है, तो बताया गया ज़हरा अपने किसी आशना के साथ पैसे और जेवरात लेकर भाग गई। लेकिन बाप को ये बात बहुत ज्यादा खटकी। बाप ने जब इधर उधर देखा, घर साफ देखा, फर्श धुला देखा, घर में घूमता फिरता अपना एक नवासा देखा, तो उसे ये बात बहुत खटकी। उसने करीबी मुतलका थाने में भी कॉल की, 15 पे भी कॉल की, अपने भाई को भी बताया और वहां पर ज़हरा कदीर के गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। 3 दिन के रिमांड के बाद ज़हरा के ससुरालियों ने ये मान लिया कि उन्होंने ज़हरा को किस तरह कत्ल किया और लाश जो है वो कहाँ पे आई। सारा दिन लाश ढूंढने के बाद, जिस्म के अलग अलग टुकड़े बॉडियों से मिलने के बाद पता चला ज़हरा कदीर को किस तरह कत्ल किया गया। ज़हरा के वालिद शबीर अहमद का ये कहना है कि आज से कुछ वक्त पहले भी अगर बात की जाए तो ज़हरा को ससुराल में मारने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। ज़हरा का शोहर आखिरकार वो कहाँ है? अगर वो आउट ऑफ कंट्री रहता है तो उसका क्यों ख्याल नहीं है कि मेरी माँ और बहनें ऐसी हैं, और जिसके बाद उनको अपनी बीवी की खैर आफियत मालूम करनी चाहिए थी। किस तरह ज़हरा की नंदों ने और सास ने ज़हरा को उसके मायके से बुलाकर कत्ल किया। खुदारा अपनी बेटियों की खबर रखा करें, अपनी बेटियों को ब्याह कर ये ना कहा करें कि अब तुम्हारी लाश वहां से आए, और बेटियां ये लफ्ज निभाने के लिए वाकई ही अपने जनाजे अपने ससुराल से निकालती हैं। मेरा माँ बाप से सवाल है कि आखिरकार क्या सोच समझ के आप अपनी बेटियों के रिश्ते करते हैं? नहीं देखा जाता आपसे कि लड़का कैसा है, लड़की के माँ बाप कैसे हैं, लड़के के माँ बाप कैसे हैं? कौन इतना जालिम हो सकता है कि जो कि एक जवान बेटी, आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ज़हरा इतनी खूबसूरत लड़की जिसको इतनी बेदर्दी से बेरहमी से कत्ल किया गया, क्या हाथ नहीं कांपे होंगे? शोहर की लाडली होना भी जुर्म बन गया। आखिरकार लड़ाई की वजह क्या थी? सिर्फ इतनी कि बीवी को खर्चा भेजा, माँ को क्यों नहीं भेजा? मेरा हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपनी बीवियों की भी खबर रखें, अपनी माँ की भी खबर रखें, और माँ बाप अपनी बेटियों की भी खबर रखें। रोज उन्हें फोन करें, दिन में 3-4 बार फोन करें कि बेटियां कहाँ हैं, और सबसे बड़ी बात बेटियों को दूर ना भेजें कि बेटियों की तरफ आना जाना मुश्किल हो जाए। व्यूअर्स, ये एक अफसोसनाक कहानी है कि हम बेटियां जो है हम किस तरह की किस्मत लेकर आए। सारी जिंदगी सिर्फ शादी के डर से डरती रह जाती हैं कि शादी करेंगी तो ससुराल वाले कैसे निकलेंगे, शोहर अच्छा ना निकला तो क्या करेंगी, शोहर प्यार करने वाला ना निकला तो क्या करेंगे। सास और नंदों का जिस घर में राज हो, सास और नंदे इतनी बेरहमी से बहू को कत्ल करने लगे, तो मुझे बताएं कोई बहन बेटी शादी के बारे में सोचेगी? कभी भी नहीं सोचेगी। हमारा तो माशरा इस तरह की लव मैरिज को गुनाह समझा जाता है,
लव मैरिज में कुछ अंडरस्टैंडिंग तो होती थी, कम से कम शोहर तो कुछ ना कुछ तो उसे अंडरस्टैंड करता है। और ये जो खाला की बात करें, इसने बहुत लाडों से ज़ारा कदीर का रिश्ता लिया था। कजन्स ने एक कदीर जो इकलौता भाई है उसके लिए बहुत लाड प्यार से ये रिश्ता लिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कितना अरसा 3-4 साल बाद ज़ारा कदीर को कत्ल कर दिया गया, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लग गया था ज़ारा से। 2.5 साल के अपने पोते के बारे में नहीं सोचा, जो पोता 9 माह का पेट में है उसके बारे में नहीं सोचा, बेटे के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। वजह क्या थी कि ज़ारा अपने शोहर के साथ परदेश में क्यों रह रही थी। 1 महीना पहले ज़ारा परदेश अपने शोहर के साथ से अपने मायके आई थी और बुलाने के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। हम बेटियां जो हैं बोझ नहीं है, बेटियों को बोझ बनाया गया, ससुरालियों ने बोझ बनाया, माँ बाप ना बनाए। माँ बाप तो पालते पोसते बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, पाँव पे खड़ा करते हैं, मुस्तकबिल जो है वो संवार देते हैं। माएँ बेटियों को किचन में कामों पे लगा देती हैं कि ससुराल में ताने सुनने ना मिले, ताने ना पड़े, ससुराल में कोई बात ना कर जाए मेरी बेटी को। बेटियां तो इतनी लाडली होती हैं, लेकिन शादी के बाद सब खत्म हो जाता है।